आपको लगता है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, पीई रेशो समझना आना चाहिए। ये सबसे बड़ा झूठ है जो फाइनेंस इंडस्ट्री आपसे बोलती है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो ये सच है कि जितना ज़्यादा दिमाग आप लगाओगे उतने ज़्यादा चांस हैं कि आप पैसा डुबाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा फाइनेंशियल टूल दिखाने वाला हूँ जो वारेन बुफे से लेकर रे डैलियो तक दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर यूज करता है, लेकिन आपका बैंक मैनेजर आपको इसके बारे में कभी नहीं बताएगा क्योंकि इसमें उनका कमीशन नहीं बनता, इसमें सिर्फ आपका पैसा बनता है। आज हम बात करेंगे ETF की। ये वीडियो कोई बोरिंग क्लासरूम लेक्चर नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स को उन्हीं की गेम में हराना है। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए इसे IPL क्रिकेट की तरह देखते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदना मतलब किसी एक प्लेयर पे पैसा लगाना। मान लीजिए आपने विराट कोहली पे पैसा लगाया, वो बेस्ट प्लेयर है नो डाउट, लेकिन कल उसे अगर इंजरी हो गई, भगवान ना करे, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया, आपका पैसा डूब जाएगा। मार्केट में भी यही होता है। हजारों कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करती हैं। बाकी सब एवरेज हैं या बेकार हैं। सही विनिंग स्टॉक पिक करने के चांसेस उतने ही हैं जितने लॉटरी जीतने के। तो स्मार्ट मनी या अमीर लोग क्या करते हैं? वो प्लेयर्स पे सट्टा नहीं लगाते, वो पूरी की पूरी IPL टीम ही खरीद लेते हैं। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वही टीम है। जब आप निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं, आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के मालिक बन जाते हैं। अब रिलायंस मार्केट का कोहली चले या ना चले, TCS मार्केट का रोहित परफॉर्म करेगा। कोई ना कोई प्लेयर तो रन बनाएगा ही और टीम जीती रहेगी। ETF आपको गैम्बलर से टीम ओनर बना देता है। टीम ओनर को ये टेंशन नहीं होती कि आज कौन खेला। टीम ओनर बस टिकट सेल्स, इकोनॉमी ग्रोथ से पैसा बनाता है। अब आप बोलेंगे कि ये काम तो म्यूचुअल फंड भी करता है, वो भी तो बास्केट खरीदते हैं। यहाँ आता है इस कहानी का असली विलेन, उसका नाम है एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर बैठा है, उसकी मोटी सैलरी है, उसका ऑफिस है, उसकी मार्केटिंग टीम है। सबका खर्चा कौन उठाता है? आप। एक रेगुलर म्यूचुअल फंड आपसे हर साल 1 से 2% फीस लेते हैं। सुनने में कम लगता है ना? 1% ही तो है। एक ग्राफ देखिए, अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो वो छोटा सा 1-2% का फीस कंपाउंड होकर आपके प्रॉफिट का 30% से 40% हिस्सा खा जाता है। मतलब मेहनत आपकी, रिस्क आपका और मलाई फंड मैनेजर खा गया। लेकिन ETF में कोई मैनेजर नहीं है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चुपचाप निफ्टी को कॉपी करता है। इसलिए ETF की फीस होती है 0.05%, प्रैक्टिकली फ्री। म्यूचुअल फंड आपसे लग्जरी कार का भाड़ा ले रहा है बस में बैठाने के लिए। ETF वही बस की टिकट सही दाम पे बेच रहा है। अब सुनिए ETF की दुनिया सिर्फ निफ्टी 50 तक सीमित नहीं है। जब आप ETF के सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे और यहाँ ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एक आपको अमीर बनाएगा और एक आपको बर्बाद कर सकता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी इंडेक्स ETFs, इसके बारे में हमने अभी बात की। निफ्टी 50, सेंसेक्स 50, नेक्स्ट 50 ये दाल चावल हैं, बोरिंग हैं, लेकिन इसी से पेट भरेगा, इसी से हेल्थ बनेगी। अगर आप बिगिनर हैं तो अपना 80% पैसा यहाँ रखें। दूसरा है गोल्ड ETFs। इंडिया को सोना पसंद है लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने में प्रॉब्लम है। मेकिंग चार्जेस, चोरी का डर, लॉकर का खर्चा। गोल्ड ETF मतलब डिजिटल सोना। सोना 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, आपका ETF भी बढ़ जाएगा। मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड बचाता है। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% का हिस्सा यहाँ रखें। कर नोट करें गोल्ड बीज। और तीसरा जिससे आपको बच के रहना है
ये हैं सेक्टर ईटीएफ्स, आईटी ईटीएफ, ऑटो ईटीएफ, पीएसयू बैंक ईटीएफ। यूट्यूब पे लोग बोलेंगे पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे हैं, पीएसयू ईटीएफ ले लो। गलती मत करना। क्यों? क्योंकि सेक्टर ईटीएफ खरीदना वापस गैम्बलिंग है। आज आईटी ऊपर है, कल नीचे होगा। आज ऑटो सेक्टर बूम कर रहा है और कल रिसेशन आ सकता है। सेक्टर ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। अगर वो सेक्टर डूबा तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो अपना मेन्यू सिंपल रखें। मेन कोर्स इंडेक्स ईटीएफ ग्रोथ के लिए, साइड डिश गोल्ड ईटीएफ सेफ्टी के लिए, बस बाकी सब शोर है। ईटीएफ का सबसे बड़ा जादू जो सब लोग मिस कर देते हैं वो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सोचिए अगर 20 साल पहले निफ्टी ईटीएफ लिया होता, उस समय निफ्टी में सत्यम कंप्यूटर्स था, जेट एयरवेज था, आरकॉम था। आज ये कंपनियां जीरो हो गई हैं। क्या निफ्टी जीरो हो गया? नहीं। जैसे ही ये कंपनीज खराब परफॉर्म करने लगी, निफ्टी के इंडेक्स ने उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया। उनकी जगह आई नई यंग प्रॉफिटेबल कंपनीज, बजाज फाइनेंस, टाइटन। आपको न्यूज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी डूब रही है। ईटीएफ अपने आप कचरे को बाहर फेंकता है और गोल्ड को अंदर लाता है। ये एक सेल्फ क्लीनिंग मशीन है जो आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करती है। तो अब फाइनल स्टेप करना क्या है? वीडियो बंद करके रिसर्च करने मत लग जाना। सोल्यूशन सिंपल है कि ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है तो निफ्टी 50 ईटीएफ या सेंसेक्स ईटीएफ देखें। नोट कर लीजिए, निफ्टी 20, एसबीआई निफ्टी ईटीएफ या कोई भी जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो। बाइंग स्ट्रेटजी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। हर महीने सैलरी आती है, पहले ETF खरीदो। मार्केट गिरे खुश हो जाओ, डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट उठे खुश हो जाओ, पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। हाँ, सेक्सी नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन याद रखना इन्वेस्टिंग का मतलब एडवेंचर नहीं है। इन्वेस्टिंग का मकसद है पैसा बनाना ताकि आप एडवेंचर अपनी रियल लाइफ में कर सको। स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक शिकारी जो हर रोज नए स्टॉक के पीछे भागते हैं, थकते हैं और अक्सर खाली हाथ लौटते हैं, और दूसरे किसान जो बीज बोते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं। गवाह है कि किसान ही सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। अपने ब्रोकर को अमीर बनाना बंद करो, खुद अमीर बनो। अगर आपको ये लेजी तरीका पसंद आया तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और नए बहुत अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। कृपया उसे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट बॉट, इट्स ट्रेडेड। जय हिंद।